एक क्वेश्चन है जो गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे अभी। द पॉइजन्स रेशियो फॉर ए परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लीनियर इलास्टिक मटेरियल इज, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0.5, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। तो ये याद रखना पड़ेगा, जो परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल होते हैं उसके लिए पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हमारा 0.5 होता है। मतलब कि पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें तो म्यू इज इक्वल टू 0.5 फॉर द perfectly linear incompressible elastic material। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। पॉइजन रेशियो को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू, पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन लैटरल डायमेंशन, चेंज इन lateral dimension upon change in linear dimension, change in lateral dimension upon change in linear dimension is called what? Poisson ratio। अब हम लोग थोड़ा थर्मल स्ट्रेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थर्मल स्ट्रेस, ये थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सबसे पहली बात ये है कि ये थर्मल स्ट्रेस जब भी जनरेट होगा तो टेम्परेचर इन्वॉल्व होंगे। टेम्परेचर के कारण से किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। थर्मल स्ट्रेस में टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर देखें तो ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर फॉल करे यानी कि फॉल इन टेम्परेचर हो, और दूसरा है कि राइज इन टेम्परेचर हो। यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेगी और यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगी। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा डेल्टा टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होंगे। जब डेल्टा टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपको एक चीज़ बताऊं कि बॉडी में लीनियर डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। डायमेंशन में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि बॉडी एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। बॉडी क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। अगर यही डेल्टा टी की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है यानी कि फॉल करती है तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बॉडी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बॉडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि बॉडी के डायमेंशन में रिडक्शन होगी। रिडक्शन इन द
dimension of body, in the dimension, reduction in the dimension of the body. सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई बार है, लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, ये हमारा कोई बार है, तो ये इसका एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है ये। इस बार को हमने क्या किया है कि इस पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इसको हमने डेल्टा टी टेम्परेचर से, अगर इसका टेम्परेचर शुरुआत में एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसका टेम्परेचर T0 था, इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर T0 था, और टाइम t इज इक्वल टू टी पे इसका जो टेम्परेचर है वो T हो गया है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T माइनस T0। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना आया, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T माइनस T0। अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कि अगर इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ L है, अगर इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ L है, तो इस और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस इसका, इस बॉडी का अगर यंग्स मॉडुलस E है, अगर इसका यंग्स मॉडुलस E है, तो यंग्स मॉडुलस की बात करें, यंग्स मॉडुलस बराबर अगर E है और इसके और लेंथ, इसकी जो लेंथ है, बॉडी का जो लेंथ है वो बराबर अगर L है, और ये जो बॉडी है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर अल्फ़ा है, अगर इस बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अगर अल्फ़ा है, तो इस बॉडी में दो केसेस जनरेट होंगे, एक केस होगा कि विदाउट कंस्ट्रेंट, और एक होगा कि विथ कॉन्स्ट्रेंट। जब अगर हम विदाउट कंस्ट्रेंट की बात करें, तो इसमें क्या होने वाला है, ये बॉडी फ्रीली एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी क्या करेंगे, फ्रीली एक्सपैंड करेगा, या टेम्परेचर घटने से बॉडी फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टेम्परेचर घटने से बॉडी फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस वैल्यू होगी वो स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, मतलब स्ट्रेस जनरेट बॉडी में, यानी कि थर्मल स्ट्रेस बॉडी में जनरेट नहीं होगा। लेकिन क्या स्ट्रेन की वैल्यू 0 होगी, तो नहीं। अगर आप पूछा जाए कि स्ट्रेन का वैल्यू 0 होगा, तो नहीं, ये स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन क्या है कि विथ कंस्ट्रेंट ऐसे कंडीशन में बॉडी में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बनेगी, स्ट्रेस नॉन जीरो होंगे। क्या स्ट्रेन की वैल्यू 0 होगी, नहीं, स्ट्रेन की भी वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि स्ट्रेन भी हमारा नॉन जीरो होगा। तो अगर हम ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस की बात करें, थर्मल स्ट्रेस की, तो ये वैल्यू होती है ई अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ई अल्फ़ा, ई यंग्स मॉडुलस, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू होती है न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर में थर्मल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का जो वैल्यू इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है। और अगर इसका हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालें, इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, यानी कि थर्मल स्ट्रेन की बात करें तो थर्मल स्ट्रेस अपन यंग्स मॉडुलस, तो थर्मल स्ट्रेन अपन यंग्स मॉडुलस, तो थर्मल स्ट्रेन अपन यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपन यंग्स मॉडुलस, तो ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन ई टू ई कैंसिल, सो थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, दिस इज आवर थर्मल स्ट्रेन। ये हमारा यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस स्ट्रेन की वैल्यू हमारी यूनिटलेस हो जाती है। से हमने दो चीज़ें पढ़ी है, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी, और थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने पढ़ा है अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये दो बातों को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये भी गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए स्टील बार इज हेल्ड बाय टू फिक्स्ड सपोर्ट्स and is subjected to an increase of temperature as 100 degrees Celsius. If the coefficient of thermal expansion and Young's modulus of steel is 11 into 10 to the power minus 6 degrees per degree Celsius and 200 gigapascal, magnitude of thermal stress in megapascal in the bar is। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम गिवन क्या क्या है, गिवन की बात करें, गिवन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। ई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे दिया है 200 गीगा पास्कल, मतलब अगर इसकी बात करें तो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, मतलब ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो ई के वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल। चेंज इन टेम्परेचर, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमसे सिग्मा टी एच की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि थर्मल स्ट्रेस, तो सिग्मा टी एच इज इक्वल टू ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो सिग्मा टी एच इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ई अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी 100। अब ये 100 10 का पावर 2 10 का पावर 3, ये दोनों के साथ अगर इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो ये 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, मतलब हो गया 200 इंटू 11 अपॉन 10 का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड में 10, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, मतलब ये बन गए कितने 220, यानी कि अगर हम सिग्मा टी एच थर्मल स्ट्रेस की बात करें ये कितने बन गए 220 मेगा पास्कल, 220 मेगा पास्कल, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 220 मेगा पास्कल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।